श्री गणेश महापुराण 11वां अध्याय। देवताओं द्वारा वरदराज का स्मरण। सूत जी बोले, त्रिपुर विजय के पश्चात देवताओं ने श्री गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया। उसके पश्चात वे समय समय पर उनकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते। हे शौनक, एक समय पुनः ऐसा ही अवसर उपस्थित हो गया जब देवताओं से वरदराज रुष्ट हो गए और अपनी भूल ज्ञात होने पर उन्होंने पुनः उनको मनाया। शौनक ने भक्तिपूर्वक सूत जी के समक्ष मस्तक झुकाया और बोले, सूत जी, हे पुराण देवता, वरदराज की कथा में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। देवताओं को पुनः किस विघ्न का सामना करना पड़ा और उन्हें किस प्रकार छुटकारा पाया, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। तो सूत जी बोले, हे शौनक जी, वह कथा भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवगण एक बार गोमती के पितृ तट पर यज्ञ करने लगे, किंतु उस यज्ञ में अनेक विघ्न आने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर के निवेदन किया, हे वैकुंठनाथ, हमारे यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित हो रहा है, उसके निवारण का उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने हंस करके कहा, देवताओं, तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसलिए वे रुष्ट हो गए होंगे। यदि विघ्नों से बचना है तो सर्वप्रथम उनका पूजन करो और उसके पश्चात यज्ञ करो, फिर कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। तो भगवान की बात सुनकर के देवगण गोमती तट पर लौट गए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में गणपति पूजन करने लगे। उनके उस पूजन से वरदराज प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को साक्षात दर्शन दिया। देवताओं ने उन्हें देखा तो तुरंत ही हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। जिनका सभी देवगण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि भी सब कार्यों में पूजन, नमस्कार और चिंतन करते हैं, हम उन्हीं विघ्नराज गणेश जी की शरण लेते हैं। हे गणेश्वर, आपके समस्त मनवांछित फल प्रदान करने वाला अन्य कोई देवता नहीं। त्रिपुरासुर वध के समय शिवजी ने आपका ही पूजन करके विजय प्राप्त की थी। हे अंबिकानंदन, हमारे इस यज्ञ के विघ्नों को दूर कीजिए। देवताओं द्वारा वरदराज के बाल रूप का स्मरण होने के कारण वे उन्हें बाल रूप में ही दिखाई देने लगे। ये देख करके शिवजी ने विनोद पूर्वक कहा, गणपति, तुमने बहुत दूध पिया है, फिर लंबोदर क्यों नहीं हो जाते? सबके देखते देखते वे लंबोदर और दीर्घकाय हो गए। देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की और अंत में बोले, हे लंबोदर, हे गणपति, हम आपके शरण हैं, हमारे विघ्नों को नष्ट कर दीजिए। गणेश जी ने कहा, देवगण, चिंता मत करो, अब तुम्हारे यज्ञ में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। सभी बाधाओं का अंत हो चुका है, अपना यज्ञ आरंभ करो। ये कहकर के वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने उनकी प्रतिमा स्थापित करके पुनः पूजन किया और पुष्पांजलि आदि द्वारा संतुष्ट करके यज्ञ अनुष्ठान का अभ्यास किया। इस बार उनके यज्ञ में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। यज्ञ के निर्विघ्न रूप से संपूर्ण होने पर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्ष विभोर हृदय से विघ्न नाशक वरदराज का जय जयकार करने लगे। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश महापुराण में श्री राधा जी द्वारा गणपति पूजन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान वरदराज के पूजन का ये सुंदर उपाख्यान सुनाया, इससे मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ। आप इनकी अन्य कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। तो सूत जी बोले, हे शौनक जी,
विघ्न राज का पूजन सभी युगों में और सभी विशिष्ट जनों द्वारा होता आया है। देखो, एक बार भगवान श्री कृष्ण की योग माया और प्रधान प्रीतमा श्री राधा जी ने भी उनका पूजन किया था। सूजी बोले, देखो शौनक, सिद्ध आश्रम नामक सिद्ध क्षेत्र की महिमा संसार प्रसिद्ध है। श्री सनत कुमार जी ने वहीं रह करके सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी वहां तपस्या करके इच्छित वर प्राप्त किया था। इंद्र भी वहां तप करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। वहां भगवान गणपति का निवास है। एक बार वैशाखी पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर माता पार्वती और पिता महेश्वर के साथ गणेश जी सिद्ध आश्रम में ही थे। उस अवसर पर ब्रह्मा आदि सभी देवगण, मुनिगण, चारण, सिद्ध, गंधर्व आदि गणपति पूजन के लिए उपस्थित हुए थे। उसी पुण्य अवसर पर सब प्रमुख द्वारका वासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण और ब्रजवासियों के साथ नंद जी भी वहां आए थे। गोलोक वासिनी गोपियों के साथ श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा राधा जी भी वहां आई थी। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। तदुपरांत अपने चरणों को धोया और व्रत उपवास पूर्वक मणि मंडप में प्रविष्ट हुई। रामेश्वरी श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण की कामना थी, इसलिए उन्होंने भगवान जी की प्राप्ति करने के उद्देश्य से गजानन के पूजन का संकल्प लिया। श्री गणपति का षोडशोपचार से पूजन किया तथा इस प्रकार स्तुति करने लगी। स्तुति का भाव है कि श्री गजानन खर्व, लघुकाय, लंबोदर, स्थूलकाय, ब्रह्म तेज से संपन्न, गजमुख, अग्नि के समान कांति वाले, एक दंत तथा अनंत है, जो शरणागत दीन तथा आत्मजनों के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन ध्यानात्मक साध्य भक्तों के ईश्वर तथा भक्त वत्सल भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान आदि करके राधा जी ने विधिवत पूजन आरंभ किया। शीतल तीर्थ जल, दूर्वा, अक्षत, श्वेत सुरभित पुष्प, चंदन युक्त सुगंधित अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, अन्न, मोदक रूप विविध व्यंजन, रथ, सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, मधुपर्क, तांबूल, शैया आदि सामग्री के समर्पण द्वारा उनको षोडशोपचार पूजन किया और फिर निम्न मंत्र 1000 बार जप किया। ओम गण गौम गणपते विघ्न विनाशिने स्वाहा। जप करने के पश्चात उन्होंने दशांश हवन और ब्राह्मण भोजन कराया तथा उनके बाद राधा जी के नेत्र प्रभु वियोग में अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने गदगद कंठ से गणेश जी का पुनः स्तवन किया। परम धाम परम प्रेशम परतीश्वरम विघन निघन करम शांतम पुष्टम कांत अनंतकम सुरासुरेंद्र सिद्धेंद्र स्तुतम स्तौमी प्राप्त परम सुरपदम दिनेशम च गणेशम मंगलयानम। अर्थात जो भगवान गणपति परम धाम रूप परेश परमेश्वर विघ्न विनाशक शांत पुष्ट मनोहर और अनंत है तथा सुर असुर सिद्धेश्वर आदि जिनकी स्तुति करते हैं और जो देवता रूप कमल के लिए सूर्य रूप मंगलों के घर हैं, उन प्रात पर श्री गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। इस प्रकार श्री राधा जी ने विघ्न विनाशक
स्तोत्र का उच्चारण करके गणेश जी को प्रणाम किया। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए विघ्न विनाशक श्री गणेश जी प्रकट हो गए और उन्होंने श्री राधा जी के प्रति कहा कि हे जगत जननी, आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप नहीं है तथा जगत आत्मा भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर सदैव निवास करती हैं। वस्तुतः आपके द्वारा किया गया ये पूजन और स्तोत्र तो लोक शिक्षा के लिए हो सकता है। माता, आपने जो जो वस्तुएं मुझे समर्पित की हैं वे सब ब्राह्मणों को दे दीजिए, क्योंकि उन्हें देने से सभी वस्तुएं अनंत हो जाती हैं। श्री गणेश का ये निर्देश सुनकर के श्री राधा जी ने भी वे सभी वस्तुएं ब्राह्मणों को दे दी। तत्पश्चात वरदराज गणेश जी ने भोग लगाया और अभीष्ट पूर्ति का वर प्रदान करते हुए कहा, माता, जिस कामना से आपने मेरा पूजन किया है वह शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस प्रकार बात देकर के श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब राधेश्वरी ने वहां जाकर के पुनः वरदराज का पूजन कर अभीष्ट वर प्राप्त किया। हे शौनक, तुमने गणेश जी के विषय में पूछा, ये मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? शौनक जी उक्त कथा सुनते हुए अत्यंत विस्मित और हर्षित हो रहे थे। उन्होंने सूत जी की पुनः प्रणाम किया और गदगद कंठ से हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु, मुझे उन महामहिम गणेश जी की वह कथा सुनाइए जिसमें उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया था। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश महापुराण में 12वें अध्याय में गणेश द्वारा चंद्रमा को शाप। सूत जी बोले, शौनक जी सुनो, प्राचीन काल की बात है। कैलाश शिखर पर अनेक देव दिव्य ऋषिगण सिद्धगण के साथ चतुरानन ब्रह्मा जी का एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर एक अन्य आसन पर भगवान शंकर भी जगत जननी उमा के सहित सुशोभित थे। उसके निकट ही गणपति और कुमार कार्तिकेय दोनों ही अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा में मग्न हो रहे थे। शिवजी के हाथ में एक दिव्य फल था। वे सोच रहे थे कि इसे किसे दिया जाए। पार्वती जी से पूछा तो वे कभी कहती कि गणेश को दे दीजिए और कभी कहती कुमार को दे देना उचित होगा। जब वे कुछ निश्चयात्मक उत्तर नहीं दे पाई तो शिवजी ने उसके बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। अब दोनों बालक गणेश और कुमार उस फल की मांग करने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ा तब शिवजी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, ये अपूर्व फल देव ऋषि नारद जी दे गए थे, इसे ये दोनों बालक मांग रहे हैं। फल एक ही है और आधा फल कोई लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में आप ही निर्णय कीजिए कि ये इनमें से किसे दिया जाए। चतुरानन विचार करके बोले, यदि फल एक ही है तो नियम के अनुसार कुमार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु पर छोटे बालक का अधिकार पहले पहुंचता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के शिवजी ने वह फल कुमार को दे दिया। ये देख करके गणपति रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध चतुरानन पर ही था और उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्या दे डाली, क्यों दे डाली। सभा समाप्त हुई। सभी देवता आदि उठकर अपने अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे ही वे सर्ग रचना में लगे वैसे ही गणेश्वर ने विघ्न उपस्थित कर दिया।
उस समय उन्होंने प्रकट होकर के अपना अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके उस रूप को देख करके ब्रह्मा जी डर के कारण कांपने लगे। चंद्रमा ने देखा कि गणपति के उग्र रूप को देख करके ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं, तो उसे हंसी आ गई। उसके साथ ही चंद्रमा के जो गण उस दृश्य को देख रहे थे वे भी हंस पड़े। ये देख करके भगवान गजानन को क्रोध आ गया और वे चंद्रमा को शाप देते हुए बोले, मयंक, तूने इस समय मेरी हंसी उड़ा करके जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। जा, तो किसी के भी देखने के योग्य नहीं रहेगा, और यदि कोई भूल से भी देख लेगा तो अवश्य पाप का भागी होगा। इतना कहकर के गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। उनका शाप प्राप्त होते ही चंद्रमा श्रीहत मलिन एवं दीन हो गई। उनके तेज में अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वह बहुत व्याकुल हुआ और खिन्नता पूर्वक पश्चाताप करने लगा। देखो, मैं कैसी मूर्खता कर दे बैठा उन जगदीश्वर के साथ। वे प्रभु तो अनुमा आदि गुणों से संपन्न संसार के कारण के भी कारण एवं महाप्रभु हैं। उनके रुष्ट होने से मैं अदर्शनीय एवं कलाहीन हो गया हूं, और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करूं। जब चंद्रमा की समझ में कोई उपाय नहीं आया तो वह तुरंत ही देवराज इंद्र के पास गया, परंतु इंद्र आदि देवता भी उसे नहीं देखना चाहते थे। उन सभी ने अपनी अपनी आंखें झुका ली। तब इंद्र ने भी उनकी ओर ना देखते हुए ही पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? क्या गजकर्ण के शाप का ही प्रभाव है ये बात स्पष्ट कहो। तो चंद्रमा बोले, देवराज, आपसे क्या छिपा है? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन करके क्यों पूछ रहे हो? सहस्त्राक्ष, अब शीघ्र ही मेरे शाप मुक्त होने का यत्न करो, अन्यथा समस्त संसार ही मेरे शापित होने से बहुत फल भोगेगा, अशुभ फल भोगेगा। तो इंद्र ने सांत्वना दी और बोले, चलो ब्रह्मा जी से ही इसका उपाय पूछें, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और सर्वलोक उपकारी अन्य कोई भी नहीं है। सब देवता उनके साथ ब्रह्मलोक पहुंचे। आगे आगे चंद्रमा और पीछे पीछे इंद्र के नेतृत्व में सब देवगण। ब्रह्मा जी ने जब ये जाना कि चंद्रमा आ रहा है तो पाप लगने के भय से उन्होंने भी दृष्टि नीची कर ली और बोले, कहो सुधांशु, यहां किस अभिप्राय से आना हुआ? अरे तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और समस्त सुरगण भी चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर सुरपति ने ही दिया। वे बोले, ब्राह्मण, भगवान गणेश्वर आप पर कुपित हुए थे और शाप दे बैठे चंद्रमा को, इसलिए अब आप ही इसे छुड़ाने का कुछ उपाय कीजिए। हम सभी देवता इसी प्रयोजन से आपकी सेवा में उपस्थित हुए। चतुरानन ने कुछ विचार करके कहा, उन्हें गणेश्वर प्रभु की शरण लेनी होगी। देवराज चंद्रमा को आगे रख करके उन्हीं का पूजन एवं स्तमन करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के भगवान गजानन के पूजन की तैयारी की गई। उनकी प्रतिमा बना करके षोडशोपचार पूजन एवं भावना पूर्वक स्तोत्र का निवेदन किया गया। प्रभु,
इस चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय ये अज्ञातवास हंस पड़ा था, किंतु अब इसे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है नाथ। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश्वर प्रकट हो गए। सभी ने उनका अद्भुत रूप देख करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब गणपति प्रसन्न होकर के बोले, देवगण मैं संतुष्ट हूं, अतः जो चाहो वह अभिष्ट वर मांग लो। चंद्रमा ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया और अश्रु जल से पदार विंदों को धोने लगा। गणेश्वर बोले, उठ उठ चंद्रमा, अब संताप मत करो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। उसने कहा, मुझे प्रभु आप मुक्त कीजिए, मेरी कीर्ति नष्ट हो गई है, उसे लौटा दीजिए, मैं आदर्शनीय से दर्शनीय हो जाऊं। नाथ, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए भक्तवत्सल। तो गजकर्ण बोले, अच्छा बोल, तुझे 1 वर्ष 6 मास अथवा 3 मास के लिए अदर्शनीय रहने दिया जाए अथवा कुछ और चाहता है, शीघ्र ही स्पष्ट बता। तो चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे बहुत दंड मिल गया है, अब तो क्षमा कर दीजिए। ये कहकर के उसने पुनः दंडवत प्रणाम किया तथा सब देवता भी उनके चरणों में झुक गए। गणेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे करूं? चाहे सूर्य और सुमेरु अपना स्थान त्याग दें, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुम्हें वर्ष में 1 ही दिन के लिए शापित रखूंगा। जाने या अनजाने में भी जो कोई भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा, वही अभिशप्त होगा और वही अधिक दुख का भागी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान हिरंब के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर के चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ तथा समस्त देवगण भी उनकी जय जयकार करने लगे। चंद्रमा ने पुनः निवेदन किया, प्रभु भविष्य में मुझसे इस प्रकार की मूर्खता ना हो और मेरा चित्त आपके चरण कमलों के स्मरण में लगा रहे, ऐसा वर मुझे प्रदान करो। गणेश्वर ने प्रसन्न होकर के कहा, ऐसा ही होगा, परंतु मेरे एकाक्षरी मंत्र ग का जप करते रहना। ये कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए और तब समस्त देवता स्वर्गलोक को गए तथा चंद्रमा भी अपने लोक में जा पहुंचा। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तपश्चर्या की और गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का निरंतर जप करते रहे। पवित्र जाहनी के तट पर भक्तिपूर्वक एकाग्र मन से उनका ये तप चलता रहा। तभी सहसा एक दिन वे परम प्रभु चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गए। इस समय उनकी रूप छटा देख करके निशापति अवाक रह गया। उनके चित्त में आश्चर्य मिश्रित भय की अवतारणा हुई, किंतु शीघ्र ही उसे निश्चय हो गया कि वह साक्षात आदिदेव भगवान गजाननी है। तो वह हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हुआ उनकी स्तुति करने लगा। मैं उन दोनों 2 दांतों से युक्त परमेश्वर को नमस्कार करता हूं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों का हरण करते तथा सभी के लिए धर्म, अर्थ और काम को प्रशस्त करते हैं। उन विघ्न विनाशक परमात्मा गजानन को नमस्कार है। हे प्रभु, मैंने जो अज्ञानवश जो अपराध किया था उसे क्षमा करके मुझे मेरा पूरा रूप प्रदान कीजिए। हे नाथ, आप ही मुझे मेरा ये रूप प्राप्त करा सकते हैं। हे दया निधान, आप सभी देवताओं के अधीश्वर, नित्य और स्वरूप एवं सत्य हैं। समस्त वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा आपके द्वारा ही उनका प्रतिपादन हुआ है। हे देव, ये जगत आपका ही स्वरूप है तथा आप ही साक्षात परब्रह्म हैं। हे कृपा निधि,
विश्व के उत्पत्ति, पालन और प्रलय के भी आप भी एकमात्र कारण हैं। आपका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। भगवान गजानन ने चंद्रमा की ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, सुधांशु, ये तो मैं पहले ही कह चुका था कि तुम प्रत्येक वर्ष केवल एक दिन के लिए अदर्शनीय रहोगे। उस दिन तुम्हें जो कोई भी जाने अनजाने देख लेगा, वही बस अभिशाप का भागी बनेगा। इस प्रकार तुम्हारी निस्तेजस्वता को ऐसे ही लोग बांट लेंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाए, उसमें तुम्हारा उदय होने पर व्रत करने वाले ये लोग यदि मेरी और तुम्हारी यत्नपूर्वक पूजा करेंगे तो ही उस व्रत का फल लाभ होगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं होगा। चंद्रदेव, तुम अब भविष्य में अपने एक अंश से मेरे मस्तक में विद्यमान हो जाओ। इससे मुझे तो प्रसन्नता होगी ही, तुम्हारी ही शोभा होगी। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया में तुम्हारे दर्शन का बड़ा महत्व होगा और उस दिन अधिकांश स्त्री पुरुष तुम्हारे दर्शन का पुण्य लाभ करते हुए तुम्हें नमस्कार किया करेंगे। मैं वर देता हूँ कि अब तुम पूर्व तेजस्वी, सुंदर एवं वंदनीय हो जाओ। शौनक, इस प्रकार बल देकर के भगवान गजानन अंतर्हित हो गए तथा चंद्रमा अपना पूर्व तेज प्राप्त करके प्रसन्न हो गया। इस प्रकार भगवान गजकर्ण का ये अत्यंत महिमा युक्त उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। बोलो अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम गण गणपते नमः।